अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका एक टॉपिक है एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट से क्या मुराद है? एसआई यूनिट से मुराद है सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एक ऐसा यूनिट्स का सिस्टम है जो कि हमने पूरा इंटरनेशनली अडॉप्ट किया हुआ है। इसके बारे में आइए कुछ हम तारुफ करते हैं इसका और इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इस इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। तो आप जानते होंगे कि पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में जब कदीम दौर का इंसान वो इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, उसके ज़राए आमदोरफ्त भी कम थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल था, कई महीनों का सफ़र तय करना पड़ता था। तो उस वक्त का इंसान ने तो चाहे ये ज़रूरत पेश ना की हो, मगर 16वीं सदी के बाद जब यूरोप में एज ऑफ एनलाइटनमेंट आई और उसके बाद साइंसी एक रेवोल्यूशन बर्पा हो गया, उसके बाद से साइंटिस्ट ने ये महसूस किया कि हमें कोई एक इंटरनेशनली जो पूरे ग्लोब में हर जगह काम कर सके, वो एक सिस्टम मुतारफ़ करवाना चाहिए जो यूनिट्स का हो। अब यूनिट्स किस लिए होते हैं? यूनिट्स मेजर्स को डिफ़ाइन करते हैं। अब मेजर्स क्या हैं? मेजर्स किसी भी चीज़ की क्वांटिटी है कि इतनी चीज़ होगी, एक यूनिट है। मेजर से मुराद यही नहीं कि किसी चीज़ का मैस हो, किसी चीज़ का वॉल्यूम हो, और भी काफ़ी ज़्यादा मेजर्स साइंटिस्ट ने आज तक दरियाफ़्त कर चुके हैं, जिनमें से 7 बेस यूनिट्स हैं और बाकी सारे के सारे उससे ड्राइव किए गए। ये यूनिट्स बन गए एसआई यूनिट्स। ये किस तरह बने कि 1960 में जब साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की कि हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाना ही चाहिए यूनिट्स का, तो पेरिस में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई CGPM की। गूगल के मुताबिक CGPM की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो ये बनती है, Conférence générale des poids et mesures। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना चाहें, General Conference of Weights and Measures। उस कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्ट ने ये तय किया बैठकर कि हम एक सिस्टम बना देंगे पूरे इंटरनेशनली, और जो जो मुल्क उसको मानेगा, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में वो उस मुल्क में वो सिस्टम चलेगा। तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। उससे पहले क्या था, हर जगह पे अलग-अलग अपना ही कोई सिस्टम मौजूद था। जब साइंटिस्ट ने इसको यूनाइट किया, सबको एक ही सिस्टम के अंदर लेके आए, तो साइंटिस्ट ने ज़ाहिर है पहले देखा कि सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है जो पूरे ग्लोब के अंदर अच्छी तरह से हम काम कर सकें जिसके साथ। तो उन्होंने एक एसआई यूनिट सिस्टम बना दिया और उसके अंदर क्वांटिटीज़ हैं और उनके साथ साथ सिस्टम है। अब इसमें एक मिसकंसेप्शन एक आती है कि क्वांटिटीज़ और यूनिट्स में क्या फ़र्क है। क्वांटिटी किसी एक चीज़ की तादाद है, किसी एक चीज़ की मकदार है, जबकि यूनिट ये जाहिर करता है कि वो कितनी है। उसको लिमिटेशन यूनिट ने प्रोवाइड करनी होती है, जबकि क्वांटिटी एक मिकदार है। क्वांटिटी को लिमिटेशन एक यूनिट ने प्रोवाइड करनी होती है। अब हम इसको एक प्रैक्टिकली तौर से समझते हैं। अब देखें, मेरे पास ये कागज़ का एक टुकड़ा है और इस पर लिखा है 8.3 इंचेस, यानी इसकी लेंथ है 8.3 इंचेस। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं, इस पे लिखा है 21.4 cm, यानी अब हमारे यूनिट्स तब्दील हो गए हैं। यूनिट्स की तब्दीली के साथ साथ हमारी क्वांटिटीज़ में भी कुछ फ़र्क पड़ा है। यूनिट हमने जैसे आपको बताया था क्वांटिटीज़ को लिमिटाइज करता है कि इतनी क्वांटिटी होगी तो ये एक यूनिट बनेगा। आज भी यूरोप में एक स्टेडियम में वो एक पूरा का पूरा मीटर रूल पड़ा है, और वो परफेक्ट मीटर रूल है जो उस टाइम 1960 में पेरिस में जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर फिक्स हुआ था। उसी मीटर रूल से आज जितने भी हमारे दूसरे मीटर रॉड्स हैं या मीटर रूल जो हमें नज़र आते हैं, उसको हम जांच सकते हैं कि आखिर ये कितने ही सही हैं। वो तो हो गई पेपर की लेंथ, लेकिन अब हम पानी का वॉल्यूम नापने लगे हैं। पानी का वॉल्यूम ज़ाहिर है, एक पानी को हम अब स्केल से रख के नाप तो नहीं सकते कि हम पानी कितना है। हम इसको नापने के लिए हमने काफ़ी बर्तन या जिसको आप कह लें बीकर्स वगैरह बना लिए, और बीकर्स पे हमने मेजरिंग टेप चढ़ा दी
कि यहाँ तक होगा तो 1 मिलीलीटर या इतना। तो अगर इस गिलास का हम देखें तो इस गिलास के डब्बे पे भी लिखा होता है कि ये 300 मिलीलीटर के आसपास होगा। तो अब आते हैं कि इस सारे सिस्टम को किस किस कंट्री ने एक्सेप्ट किया और किसी ने नहीं। तो जिन कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया वो तकरीबन सारे ही थे, पूरी दुनिया के कंट्री ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने मान लिया। सिर्फ 3 कंट्रीज थे, म्यांमार जिसको बर्मा कहा जाता है, लाइबेरिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब हम आते हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ। ये एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। ये लेंथ एक क्वांटिटी है जिससे हम किसी चीज़ की लेंथ यानी वो कितनी लंबी है ये मेजर कर सकते हैं। इसको हम शो करते हैं स्मॉल एल के साथ। इसका यूनिट क्या है? मीटर, जिसको हम एम से शो करेंगे। इसके साथ साथ वॉल्यूम जिसको हम स्मॉल वी के साथ शो करते हैं, और इसका यूनिट मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर जिसको हम कहते हैं। इसको हम किससे शो करेंगे? m की पावर 3 के साथ यानी मीटर क्यूब के साथ। उसके बाद आती है क्वांटिटी एक मैस। मैस को हम शो करते हैं स्मॉल m के साथ। अब स्मॉल m जो मैस है इसका हमने यूनिट डिफाइन किया किलोग्राम, इसको हम कहते हैं kg। तो ये कुछ हमने यूनिट्स की एग्जांपल्स पढ़ी। आगे हम इससे अगले लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं और ड्राइव यूनिट कौन कौन से हैं। शुक्रिया।